बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने 3 अंडों की सफ़ेदी ले लिया है, वो ब्लेंडर में डालेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो ब्लेंडर में कर लें, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। तो इसे डाल लेंगे और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन दे दें, नहीं वरना रहने दें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है ना बेकिंग सोडा, केक उससे नहीं फूलता है। केक फूलता है सही तरह ये ब्लेंड करने या बीटर करने से या फेंटने से। तो जितना आप ज़्यादा फेंटेंगे, बीटर करेंगे या ब्लेंड करेंगे, उतना केक ज़्यादा आपका फूलेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने इसलिए पहले सफ़ेदी डाली है ताकि सफ़ेदी जो है वो ज़्यादा फूलती है। अगर इसमें जर्दी होगी तो वो ज़्यादा नहीं फूलेगी। तो अब हम ये जो हमारी जर्दी है वो भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब तक अंडा अपने आप से डबल ना हो जाए तो तब तक इसे ब्लेंड करेंगे। तो माशाल्लाह हमारा अंडा जो अपने आप से डबल हो गया तो वो हम नीचे उतार लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपने प्यारे से बोल में अंडा जो हमने ब्लेंड कर लिया वो डाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनीला एस जो है वो 3 से 4 कतरे डाल देंगे इसमें, खुशबू के लिए, अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म करने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप चीनी लें, उसे भी ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से और वो डाल दें। तो 3 से 4 चम्मच चीनी के डालेंगे पीसी हुई, जो के 3 और ये 4, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैदा ले लेंगे, उसे अच्छे तरीके से छानेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो है ना हवा इसमें कंट्रास्ट हो जाए तो ये फूलेगा उससे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 से 4 चम्मच पहले लेंगे मैदे का, उसे अच्छे तरीके से छन्नी कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से छन्नी कर लेंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब इससे मैदे से हवा कंट्रास्ट होगी तो वो ज़्यादा फूलेगा, इसमें एयर हो जाएगी तो वो ज़्यादा फूलेगा, हवा हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से छन्नी करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैदे को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। एक तरफ ही मिक्स करेंगे, अगर आपने दूसरी तरफ घुमाना दूसरी तरफ घुमा ले, इस तरफ घुमाना इस तरफ घुमा ले, लेकिन घुमाना एक तरफ ही है। क्योंकि जो इसमें हवा मैदे में हवा बढ़ जाती है ना, तो वो फिर अगर दूसरी तरफ करेंगे तो वो फिर फूलेगा नहीं, केक हमारा फूलेगा नहीं फिर इससे। तो ये देखें अच्छे तरीके से इसी तरह मिक्स करते जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आप इस तरह करते, लेकिन परेशान ना हो, जितना आप इस तरह करेंगे जो लम्ब है वो नीचे से बैठ जाएंगे तो वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना थिंकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये द्राक्ष, ये किसी भी आम स्टोर से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टूटी फ्रूटी ये घर में बन रहा है तो हम कंजूसी नहीं करेंगे, इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ कलर की डाल देंगे। ये जब दुकान से मिलती है थोड़ी सी बड़ी होती है तो आप इसे छुरी से छोटी छोटी कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे भी अच्छे तरीके से वन साइड मिक्स करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केक पैन को रख देंगे पतीले में। 5 मिनट हो गए हैं प्री हीट होने के लिए, पतीले को रखा हुआ था, तो अब हम इसमें रख देंगे पतीले में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको नीचे उतार लेंगे और इसे रखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गर्म काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ऊपर से रख देंगे। और तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतनी सी आंच रखनी है और
30 से 35 मिनट लगेंगे इसे तैयार होने में, तो जल्दी नहीं है, इंशाल्लाह आराम से करिए, आपका जो केक है वो ज़बरदस्त बनेगा। तो बिस्मिल्लाह चेक करते हैं। ये जो स्टिक है ना, इसको इस तरह डाल के देख लेंगे, तो अगर ये सूखी वापस आए तो ये ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये अभी कच्चा है। तो ये माशाल्लाह सूखी वापस आई है, तो ये पक गया, तैयार हो गया, तो इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आता तो इसे छोड़ दें। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे निकाल लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह कर लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, नीचे बटर पेपर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो साइड चेंज करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो केक है वो कितना सॉफ्ट बना है। तो ये जो मैं आपको तरीके बताता हूँ ना, ये आप ज़रूर नोट कर लिया करें या याद रख लिया करें। ये तरीके जो है, आप पहली बार में जो केक है ना वो माशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो खुद बनाएं, घर वालों को बना के लाएँ, दुआओं में याद रखिए। असद रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।